नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आखिर जिस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, वही हुआ। केंद्र सरकार की रिपोर्ट सीधे सीधे राज्य सरकार की रिपोर्ट से टकरा गई है। झारखंड के संथाल में हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। हालांकि ये आमने सामने राजनीतिक जमीन पर तो पता नहीं कब से है, सालों से है, दशकों से है, लेकिन इस बार मामला हाईकोर्ट के पाले में है। हाईकोर्ट के सामने केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गई हैं। दोनों की रिपोर्ट एक दूसरे के साथ टकरा रही है। एक तरफ जहां राज्य सरकार के 6 जिलों के डीसी ने, संथाल के 6 जिलों के डीसी ने रिपोर्ट सौंपी थी, रिपोर्ट दायर किया था हाईकोर्ट में और कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ किसी भी जिले में नहीं हुआ है। यहां तक कि शून्य के आंकड़े पर आ गया था कि घुसपैठ हुआ ही नहीं है। वहीं उसी समय राजनीतिक विशेषज्ञों ने और विधि विशेषज्ञों ने ये कयास लगाए थे कि हो न हो केंद्र को कहीं से कहीं इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर इस तरीके की राजनीतिक जमीन तैयार की गई है। और आज वो सामने आ गया। केंद्र ने आज हलफनामा दायर कर दिया है और इस हलफनामे से खुलासा किया गया है कि संथाल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ किया गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। और बहुत ही गंभीरता से लेने का मुद्दा है, क्योंकि इस बार आरोप सीधे सीधे झारखंड की सरकार पर है कि राज्य सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। सारा मामला वोट बैंक को लेकर है। वोट बैंक को लेकर आखिर किसकी पैतृक संपत्ति बनती जा रही है संथाल की सीटें, यह ध्यान देने वाली बात होगी कि फायदा किस दल को पहुंच रहा है, फायदा किस नेता को पहुंच रहा है, कौन ऐसा नेता है, कौन से वो नेता लोग हैं जिनके संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठ पल पल कर अब बड़े हो गए हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उस मुद्दे को लेकर और उन्होंने यह साफ किया कि 1951 में जनसंख्या की तो कुल आबादी कितनी थी संथाल की, और 2011 में जो जनगणना हुई है उसके अनुसार कुल आबादी कितना है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, 2011 के जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े शायद वोटिंग लिस्ट से निकाले जा रहे होंगे या कहीं से भी अरेंज किए गए होंगे। लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अब यह मामला पूरी तरीके से गंभीर इसलिए हो चुका है क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की थी कि अगर 6 जिलों के डीसी की रिपोर्ट के अगेंस्ट केंद्र की रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि हां बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, तो फिर सभी 6 जिलों के डीसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा, उन पर मुकदमा दायर होगा। अब 6 जिलों के डीसी, 6 जिलों के आईएएस अधिकारी भी इस मुद्दे में उलझते नजर आ रहे हैं, जो न्यूज़ 11 ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि यह मुद्दा कहीं ना कहीं गंभीरता की तरफ बढ़ रहा है। जहां तक बात रही संथाल के जिलों की, तो संथाल के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार कोई नेता नहीं करता है। डीसी ने जरूर रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अगर आप खुले तौर पर नेताओं की बाइट को सुने तो विपक्ष या झारखंड में तो सत्ता पक्ष का कोई नेता यह नहीं कहता कि घुसपैठ नहीं हुई है। सत्ता पक्ष के नेता यह कहते हैं कि घुसपैठ अगर हुई है तो इसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 2014 से 2024 तक केंद्र में भाजपा की सरकार है। और अगर इस तरीके से घुसपैठ हो रहा है तो मामला केंद्र सरकार के पाले में आता है, क्योंकि बीएसएफ ही जिम्मेदार है जिसके बाद घुसपैठ अगर हो रहा है तो उसके लिए। लेकिन यहां एक और गंभीर मामला है। भाजपा ने शुरू से आरोप लगाया है कि यह घुसपैठ 1951 से 2011 के बीच हुआ है। आप आंकड़ों को समझे, 2011 की जो जनसंख्या थी और 2001 के 1951 की जो जनसंख्या थी, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, जहां आदिवासियों की आबादी घटकर 44.37 से 28.33 के करीब हो गई है और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 9% के लगभग में मुस्लिमों की जनसंख्या थी, जो अब बढ़कर 23% के लगभग बताई जा रही है। हिंदुओं की जनसंख्या जो 98% के लगभग वहां पर थी, वो घटकर अब आ गई है 44% के करीब में। तो कुल मिलाकर इस आंकड़े को लेते हुए बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर चुका है और अब हाईकोर्ट के पाले में मामला है कि किस ओर ये ऊंट करवट बैठता है। जहां तक रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट दायर करने के बाद, हलफनामा दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने वन मैन कमीशन गठन की बात कही है कि वन मैन कमीशन गठित होना चाहिए और यही वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एनआरसी लागू हो सकता है, क्योंकि केंद्र एनआरसी लागू करने की मांग कर रहा है। केंद्र यह कह रहा है कि हमारे पास सारे संसाधन है और हम घुसपैठियों को खंगाल भी सकते हैं, उनको बाहर भी खदेड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू होना जरूरी है। तो संभव है कि नजदीक भविष्य में संथाल परगना में एनआरसी लागू हो जाए, क्योंकि घुसपैठ की पुष्टि केंद्रीय एजेंसियों ने का सामूहिक बैठक के बाद किया है।
यहां एक रोचक तथ्य और है। जून 2023 में झारखंड सरकार की स्पेशल ब्रांच ने चिट्ठी लिखा था सभी जिलों के एसपी को और डीसी को कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहे हैं संथाल के जिलों में। उस चिट्ठी पर क्या एक्शन लिया गया, उस चिट्ठी पर जांच हुई या नहीं हुई, जांच हुई तो रिपोर्ट किस तरीके से जांच की गई, रिपोर्ट कहां जमा की गई, यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। अगर स्पेशल ब्रांच को इनपुट था कि घुसपैठ हुआ है और उसके बाद जिलों के डीसी ने यह हलफनामा दायर कर दिया कोर्ट में कि घुसपैठ नहीं हुआ है, तो उनके पास कोई आधार जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब रिपोर्ट से रिपोर्ट टकरा रही है और अधिकारियों की इस टकराव का या तो मजा मिलने वाला है घुसपैठियों को या तो सजा मिलने वाला, लेकिन किसकी वोट बैंक में सेंधमारी होगी और किसका वोट बैंक संतुलित रहेगा, यह आगामी चुनाव से पहले कहीं स्पष्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर एनआरसी लागू करने की मांग होती है, एनआरसी लागू करने का आदेश जारी कर देता है झारखंड हाईकोर्ट, तो यह मामला पूरी तरीके से गंभीर हो जाएगा। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।